है कि तपस्या करिए, अच्छी बात है, मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन उस तपस्या के बीच में केंद्र में भगवान को रखें। हम ये सोचें हम पढ़ रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, हम धन कमा रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, हम नौकरी कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, हम कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, तो वो काम आपका हो या ना हो, सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। तो ये हमें हिरण्यकशिपु के जीवन से एक शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा हम लोग प्रहलाद महाराज से लेंगे। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बेटे थे, उनके 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटा ये था, इनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद 5 वर्ष की आयु का था, सिर्फ 5 साल का था। हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपने बेटे से हार गया। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा था, यानी कि जो प्रहलाद थे, उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई अपनी माँ के पेट में ही कर लिया था। 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी सब पेट में ही कर लिया था। वो बाहर सीधा निकला इंजीनियर बन के। कितना बढ़िया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कितना पैसे बचेंगे। जब कयादू के पेट में प्रहलाद महाराज थे, उसी समय नाराज जी उनको आश्रम में लेके गए थे और बोले थे जब तक आपके स्वामी जी वापस ना आ जाए तब तक इधर ही रहिए, जो देवता लोग घूम रहे हैं। उनको ये लगता है कि सांप का बेटा सपोला होगा तो कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि नारद जी को पता था कि इनके पेट में जो संतान पल रहा है वो भगवान का शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है, और प्योर डिवोटी की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो डेली कथाएं सुनाते थे यादू माता जी को और सारे आश्रम के लोगों को। माता जी बीच में सो भी जाती थी, लेकिन वो सुनता रहता। तो जब से वो पैदा हुआ ना, जितने भी अगल बगल के लोग हैं, जितने बच्चे थे, सबको वो अच्छी शिक्षाएं देता। तो प्रहलाद महाराज से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से एक ग्लास में अगर पानी भरा रहे तो ऊपर से कुछ डालने को स्पेस नहीं रहता, वैसे ही अगर हम फुल्ली इक्विप्ड रहें, अंदर से अगर हम स्ट्रांग रहें, तो बाहर की चीजें हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और बाहर की चीजों को कुछ कर भी नहीं सकते। बाहर की चीजें परिस्थिति है, भीतर की चीजें मन की स्थिति है। आप मन स्थिति को ठीक कर सकते हो, परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल लोग क्या करते हैं, मन की स्थिति को ठीक करें ना करें, परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। सोचे बाहर की स्थिति ठीक कर दे, बाहर ठीक नहीं हो सकता, वो खराब था और खराब ही रहेगा। अगर गड़बड़ है तो वो इनसाइड गड़बड़, हमारे भीतर गड़बड़ी है। अगर आपका मन ठीक रहता है ना, सब कुछ बढ़िया लगता है। मन खराब रहता है, अच्छी चीजें भी खराब दिखती है। यानी कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे भीतर है। कुछ ऐसा किया जाए कि मंदिर से स्ट्रॉन्ग रहे। प्रहलाद महाराज अपने पूरे जीवन काल में 5 साल एक बार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उनको जितना कष्ट आया था उसका 1% भी हमारे को कष्ट आ जाए ना, हम आत्महत्या कर लेंगे पक्का। हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा संसार। क्या नहीं सहा। उनके घर वालों ने उनको पहाड़ से फेंकवा दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, धारदार हथियार से मरवाया, कुछ नहीं हुआ। बुआ जी के गोद में उठा के रख दिया, बुआ जी जल गई, वो बच गए, है ना, होलिका जल गई, कुछ नहीं हुआ। लास्ट मिनट हिरण्यकशिपु आकर पूछता है तू बच कैसे जाता है, कौन है तुझे जो बचाता है? तो प्रहलाद ने कहा वही जो आपको अभी तक बचा के रखा है। तुम भी तो बचे हुए हो ना, वही मालिक चाहे तो तुम बचे हुए हो, उसी के चलते। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो प्रहलाद महाराज की तरह हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। तो कौमारम आचरता प्राज्ञा, 5 वर्ष की उम्र से हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। ये जो संसार की पढ़ाई हम करते हैं ना, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, इसको कसाई घर की पढ़ाई कहते हैं। हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने चरित्र का हनन कराना है, संस्कार विहीन होना है, इस पढ़ाई को पढ़वा, आपके सारे संस्कार चौपट हो जाए। ये स्कूल कॉलेज आजकल के ऐसे। वास्तव में जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है। कुछ स्कूल कॉलेज में है, कहीं कहीं थोड़ा बताया जाता है। पढ़ने लिखने के बाद लोग विनम्र बनते हैं। जैसे आजकल के पेड़ में पता नहीं है, पर जनरली पेड़ों पे जब फल आता है तो पेड़ झुक जाते हैं। आजकल जब फल आता है, शिक्षा आता है, और अहंकारी हो जाते हैं। ज्यादा लोग क्रिटिकल हो रहे हैं, ना तो माता पिता की कदर करते हैं, न बड़े बड़ों की कदर करते हैं, न माताओं की कदर करते हैं, न बच्चों की कदर करते हैं। हर तरफ मतलब समाज में अराजकता फैलाते हैं। पता करोगे तो पता चलेगा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अनपढ़ गंवार करता तो कोई बात नहीं था। शिक्षित व्यक्ति सुसाइड करता है, जितने भी उग्रवादी है, आपको क्या लगता है? इंजीनियर था, आपको पता है, ही वाज एन इंजीनियर। आपको दाऊद इब्राहिम बेवकूफ लगता है? इतना बड़ा डी कंपनी चलाता था। दे आर नॉट फूल, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन क्या है, गलत दिशा में।
तन्मामि दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया बृहत ज्ञान आशुर भाव आश्रिता। तो लोग असुर कब बन जाते हैं? जब माया द्वारा हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि हर ली जाती है। तो क्या करें? पढ़ाई को छोड़ दे, फिर त्याग ले, संसार छोड़ दे, आके बगल में कुर्सी लगा बैठ जाए आपके? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि बस उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है। जैसे आटे में नमक या सब्जी में नमक, उतना ही डालो जितनी की आवश्यकता है। उसको बस बाहर रखो, बस दिमाग के लेवल पर रखो। हृदय के लिए, आत्मा के लिए शास्त्र पढ़ो। आधे घंटे भी अगर आप डेली पढ़ोगे ना, बाहर की चीज आपकी बाल बाधा नहीं कर सकती, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। नहीं तो आप कितना पढ़े लिखे रहो, आप परेशान हो जाओगे, कोलैप्स कर जाओगे, आप टूट जाओगे। आप नहीं करोगे। हर किसी के घर वालों की तरह मैं भी अपने माता पिता से बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत मुझे भी अटैचमेंट है। मेरी माता जी 2012 में चली गई, मेरे पिताजी 2018 में गए। मैं पहले जब सुनता था किसी के माँ बाप मरते तो मैं सोचता था मैं कैसे रहूंगा अगर ये मर गए तो, बड़ा डर लगता था। इन लोगों को लगता है ना बीबी वो भी चलेगी तो क्या होगा, पापा चले गए तो क्या होगा। लेकिन उसी उनके जाने के कुछ ही साल पहले मैं इस से जुड़ा था, और आज तक उनकी कभी कभी महसूस नहीं, हमेशा लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्योंकि पता है एक हायर टेस्ट जो रियल मदर फादर है उनके संरक्षण में आप फेस नहीं कर पाओगे, झेल नहीं पाओगे। कुछ चीजें लाइफ में जब घटेंगी ना, आप संभाल नहीं पाओगे। चाहे धन जाएगा कभी, या बीमार पड़ जाओगे, या कोई अपने परिजन बिछड़ जाएंगे, या कुछ हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। ये पढ़ाई काम नहीं आएगी उस दिन पाइथागोरस फार्मूला नहीं लगा पाओगे, MC² फेल हो जाएगा। तब आओगे यहाँ। कई लोग आते हैं यहाँ पे, पैरभू जी कहाँ है, पैरभू जी से बात करें। तो पैरभू जी क्या करेंगे? इससे बोली कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए ताकि सुन के कलेजा पर ठंडक मिले। तो जब गाड़ी बैठ जाएगी उसी दिन कलेजा को ठंडक पहुंचाना है, पहले से पढ़ के रखते। तो 5 साल से प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से मैं तैयारी करनी चाहिए। अपनी गाड़ी मजबूत रखो। देखो सड़क तो हमारे हाथ में है नहीं, कहीं गड्ढा है, कहीं प्लेन है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा। गाड़ी ठीक रहेगी ना, पहाड़ भी रहेगा, SUV की तरह निकाल लोगे, है कि नहीं? गाड़ी आपके हाथ में, सड़क आपके हाथ में नहीं है। तो प्रहलाद महाराज की तरह हमें भीतर से स्ट्रांग बनना है। च्यवनप्राश का आता है ना, च्यवनप्राश खाइए जो बनाए भीतर से स्ट्रांग, अंदर से स्ट्रांग रहिए। बगल में कोई छींक भी देगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अपने आप को भीतर से स्ट्रांग बनाए वो है प्रहलाद महाराज की शिक्षा। 5 साल का बच्चा, और देखिए बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, एकदम स्थिर था, बिल्कुल घबराए। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए ना, सारे हिल गए। उनको शांत करने के लिए ना ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हो सामने जाए। लक्ष्मी को बोला, लक्ष्मी माता आप थोड़ा देखो ना, आपके प्रभु जी बोले मैं ऐसा रूप देखा ही नहीं कभी, मैं ना जा रही इनके पास। शिव जी बोले भैया मैं तो दूर से प्रणाम कर, कोई नहीं गया। तो सबने मिलकर किसको भेजा? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज गए और उन्होंने क्या किया, अपने गोद में बिठाया प्रहलाद महाराज, और एकदम से शांत, नहीं डरे, वो बिल्कुल स्ट्रांग बन करके रहे। क्यों स्ट्रांग बन करके रहे? क्योंकि वो भीतर से क्या थे? स्ट्रांग थे। उन्होंने शिक्षाएं ली थी एक शुद्ध भक्त से, प्योर डिवोटी से, नारद जी शिक्षा ली थी। ये शिक्षाएं हमारी जो है ना ग्रंथों की, आप इसको पढ़ेंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे। एक समय ऐसा आएगा दाएं बाएं अगल बगल कोई नहीं होगा। जैसे कोरोना में था ना, जो लोग मर रहे थे अगल बगल कोई नहीं था, 2 डेड बॉडी थे ना, इधर भी डेड बॉडी, इधर भी डेड बॉडी। घर वालों को फोन लग नहीं सकता, आ भी नहीं सकते, वो क्या करें वहां पे। अभी तो बहुत, ये कोई कहानी नहीं है, तो रियल लाइफ में अभी 2 साल पहले की बात, लाखों लोग मरे थे, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सारी की सारी चीजें, पद, बड़े बड़े पोस्ट वाले, धन, अपार धन वाले, और सोर्स पैरवी वाले। मैं एक दिन एम्स में कह रहा था, कहते हमारे यहाँ भी 35 निपट गए थे, एम्स में भी 35 स्टाफ चले गए थे, वो क्या दूसरों को बचाएंगे? उस समय एक ही चीज काम आएगा, आपकी मानसिक शक्ति। अगर आप भीतर से स्ट्रांग है तो दूसरी शिक्षा हमारे को ये मिलती है कि प्रहलाद महाराज की तरह स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, भीतर से स्ट्रांग बनिए, शास्त्रों को पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, क्लासेस में आइए, सुनिए, उन चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, आप ही के काम आएगा आज न कल, फॉर श्योर। और इतिहास में तो, हमारे आध्यात्मिक इतिहास में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भगवान का शरण लिया उनकी भगवान रक्षा करते हैं। नया विक्रम नवस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वप्नवस्य अपि धर्मस्य त्रायतो मधो भया। थोड़ी भी अगर अल्प प्रगति भी करेंगे भक्ति में ना, आपको महान भय से रक्षा करेंगे। तीसरी शिक्षा हम लोग किसे लेंगे? नरसिंह देव भगवान से। भगवान का एक ऐसा रोल जिसे भगवान को डायलॉग लोग नहीं दिया, सीधे आए और एक्शन। तो भगवत गीता में आए ना, बताया, समझाया, मनाया, देख लो, मान लो, नहीं माने अब कूटो।
नरसिंहदेव कुछ नहीं, कोई बातचीत कुछ नहीं, सीधा हिसाब किताब, प्रकट होते ही एक्शन। तो नरसिंहदेव हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट भगवान के अवतारों में से। वैसे भगवान के अनंत अवतार, श्रीमद् भागवतम में 24 वर्णन है, मुख्यतः लोग 10 अवतार जानते हैं। वैसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, पर इन सभी अवतारों में हम लोग नरसिंहदेव को इतना तवज्जो क्यों देते हैं, वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि नरसिंहदेव क्या करते हैं, हमारे विघ्न का विनाश करते हैं। विघ्न का यानी कि भक्ति में उत्पन्न होने वाली जो भी विघ्न है उसका विनाश करते हैं। इसलिए कोई भी प्रोग्राम, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है उसमें लोग नरसिंह आरती गाते हैं, इवनिंग प्रोग्राम होता है नरसिंह आरती गाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है उसमें नरसिंह आरती, कहीं जाते आते हैं तो नरसिंह आरती गाते हैं। जब हमारे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना चल रही थी अर्लियर 60-70s में, तो मायापुर में काफी डकैत जो आ जाते थे और चीजों को लूटपाट करके लेकर भाग जाते थे। हमारे फाउंडर आचार्य ने सबने पूछा इनसे कि स्वामी जी क्या करें हम लोग, प्रभा जी क्या करें? उन्होंने बोला कि नरसिंहदेव को ले आओ, नरसिंहदेव को स्थापित करेंगे, वो अगर आ जाएंगे ना सब सही हो जाएगा। और उस समय ये जो आप दर्शन कर रहे थे ना, ये नरसिंहदेव, मायापुर की नरसिंहदेव, तो उग्र नरसिंह को लेकर के आए और उनको स्थापना की। उनको स्थापित करते ही ना तब से लेकर आज तक एकदम सन्नाटा, किसी की हिम्मत नहीं। उस गांव का नाम ही मियापुर है जहाँ पे नरसिंहदेव विराजमान है। आप समझ सकते हैं, वो भूमि भी उन्हीं लोगों की थी, हालांकि पहले अपनी थी, हिंदुओं की थी, लेकिन उन्होंने ने खरीद रखा था और चारों तरफ वही है वहां पे ऑलमोस्ट, तो किसी की हिम्मत नहीं है, उनको पता फाड़ देगा तुरंत। तो नरसिंहदेव एक बार ऐसे ही एक भक्त तो नहीं, मतलब बाद में भक्त बने, एक ऐसे व्यक्ति के सपने में आए। वैसे ही क्या करता था कि हरिनाम संकीर्तन को रोक देता था, मृदंग तोड़ देता था, भक्तों को परेशान करता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु मशाल लेकर किसानों के घर पहुंच गए और वहां पहुंचे, मारे तो नहीं, लेकिन जाकर उसको थोड़ा डरा दिया, धमका दिया। उसने हाथ जोड़ लिया, बोला कि मैं तो पहले ही से समझ गया हूं कि अब मैं कभी नहीं रुकूंगा। तो बोला हमारे कहने से पहले, बोला हाँ मैं पहले ही से डिसाइडेड है कभी रुकूंगा। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला अभी कुछ ही दिन पहले एक पता नहीं अजीब सा आया था, छाती पे चढ़ गया था आदमी, नाखून दिखा रहा था। बोला कि बेटा फाड़ दूंगा तेरे को अगर तूने हरिनाम रोका। उस दिन से हाय तौबा, मैं काय को रोकने जाऊं, मेरा पूरा खानदान ना रोके। क्या नाम था उसका? चांद गांधी। अभी भी उसकी समाधि है, उस मुसलमान की समाधि अभी भी है। चैतन्य महाप्रभु के नाम पे नीम का वृक्ष है और उसके नाम पे चंपक का वृक्ष है, दोनों वृक्ष एक साथ है, दोनों जॉइंट। लोग भक्त वहां जाते हैं और चांद गांधी अब डिवोटी है, अब तो भक्त बन गया ना वो। तो उसने आश्वासन दिया था कि हमारे इस पूरे खानदान में कोई हरिनाम को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी त्याचे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मेरा नाम, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो कौन संरक्षण देगा? नरसिंह। इसलिए लाइफ में कभी भी अगर आप घबराएं या आपको डर लगे या आपको लगे कि आपको संरक्षण की जरूरत है, तुरंत किसका शेल्टर लीजिए? नरसिंहदेव। नरसिंहदेव का शेल्टर लीजिए। नरसिंहदेव जीवन में शांति लाते हैं। ये जो गणेश जी की पूजा करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय, शादी कार्ड में फोटो लगाते हैं, वो भी ना सारा पावर नरसिंहदेव से लेते हैं। वो देवता है, मालिक भगवान है, सारा पावर उन्हीं से लेते हैं। नरसिंहदेव के इष्ट देव जो है, गणेश जी के इष्ट देव जो है वो नरसिंहदेव। सारी शक्तियां विष्णु से आती है, भगवान से ही आती है। इसलिए हमें इनसे ये शिक्षा मिलती है कि हम नरसिंहदेव की हमेशा स्तुति करें, सुबह शाम हमेशा जब भी हो। और लेकिन उनसे क्या मांगे हम? कि हमारी भक्ति की रक्षा हो। हमारे में जानेंगे तो फिर हमें मन करेगा हमें भी ऐसा करना चाहिए कुछ। जब हम असुरों के बारे में सुनेंगे और हमें पता चलेगा कि उनको दंड दिया गया तो हम भी बचेंगे, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमारे साथ भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए श्रवण करते हैं। सत्संग का मतलब यही होता है कि एक ऐसी सभा में जाना जहाँ पे भगवान को केंद्र में रख करके उनकी दी गई जो शिक्षा है उनको सुनना। तो भगवान इस संसार में आते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भक्त की रक्षा करने आए, कौन से भक्त की? प्रहलाद महाराज। दुष्टों का संहार करने किस लिए भगवान आए? हिरण्यकशिपु का वध। और धर्म की स्थापना की, यानी कि उसके बाद धर्म का पालन होने लगा। मतलब इसके पहले क्या हो रहा था? हिरण्यकशिपु के पहले क्या हो रहा था? अधर्म था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए इन तीनों से कुछ कुछ शिक्षाएं लेनी बड़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले शिक्षा हम हिरण्यकशिपु से लेते हैं। शिक्षाएं वैसे किसी से भी ली जा सकती है। हिरण्यकशिपु कौन था? हिरण्यकशिपु अभी तक का सबसे बड़ा उग्रवादी था।
आप लोगों ने तो 2-4 चुन्न मुन्नू सुने होंगे जो कि पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। ये क्या उग्रवादी, ये तो मच्छर, कुछ भी नहीं। इनको तो हमारे मोदी जी देख लेंगे, इनके लिए भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। उग्रवादी था तो हिरण्यकशिपु था। ऐसा उग्रवादी न भूतो न भविष्य थी, ना कभी ऐसा कोई हुआ था और ना भविष्य में कोई ऐसा होगा। तो उसका यश तीनों लोकों में था। शिव और ब्रह्मा छोड़ के शायद ही कोई ऐसा था जो उनसे थरथरा करके कामता ना हो। लेकिन फिर भी इस हिरण्यकशिपु के बारे में क्या बताया गया, इसने बड़ी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी यानी कि सृष्टि के चीफ इंजीनियर जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाई, स्वयं उनको साक्षात आना पड़ा और बोला उन्होंने मुझे बात देकर दी आने के लिए। यू फोर्स मी टू अपीयर, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। इतनी तपस्या करने के बाद क्या मांग रहा है वो, मुझे अमरता का वरदान दो। क्यों क्यों, ताकि मैं जितना दुष्ट था उससे और बड़ा दुष्ट बनूं, तो मरने का जो स्कोप है ना वो भी खत्म हो जाए, ताकि मैं अनलिमिटेड एंजॉयमेंट कर सकूं। तो हिरण्यकशिपु का मतलब क्या होता है, हिरण्य मतलब सोना धन, और कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड, है ना, यानी कि भोग करना, इंद्र तृप्ति करना, स्त्रियों को एंजॉय करना। तो हिरण्य माने धन और स्त्री, या धन या पुरुष, या धन या इंद्र तृप्ति, जो बोलिए आप, ये उसके जीवन का लक्ष्य था। अगर ठंडे दिमाग से देखें ना, हम सब इसी में फंसे हुए। इस संसार के लोग जितने भी पढ़, जैसे 5 साल का बच्चा पढ़ाई करता है, क्लास 8 के बाद 2 साल 10th करेगा, फिर 3 साल उधर 12th वगैरह में तैयारी वारी कर लेगा, जैसे जैसे IIT में एडमिशन पा गया, उसके बाद क्या करता है, जाके गांजा पिएगा। हाँ, ये करते हैं, हमारे सब पता है, करते क्या, एडमिशन हो गया बस वही काम करेगा, सारे उल्टा घर करते करते। जो भी बच्चे इसको जॉब मिल गया करते क्या, बाहर जाकर के मांस खाएंगे। काम तो वही काम करना, अभी ये थोड़ा बड़े लेवल पे करता था, आजकल वाले थोड़े छोटे लेवल पे करते हैं, काम तो वही हो रहा है, फायदा क्या है। पर वो चीज पाया कैसे उसने, तपस्या कर, है ना। कहाँ तपस्या की, मेडिसिन में तपस्या की, IIT में तपस्या की, अपने स्कूल कॉलेज में तपस्या की। लेकिन तपस्या करके किया क्या उसने, जाकर के वही चीलम गांजा फूक रहा था, बात तो यार वही हो गई। ये बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, छोटे लेवल, तो ऐसी तपस्याओं में क्या फायदा। तो हिरण्यकशिपु से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि फालतू की तपस्या नहीं करनी। संसार में कई लोग तपस्या कर रहे हैं, और तपस्याएं जो है वो प्रमाणिक होनी चाहिए, अप्रमाणिक तपस्याएं नहीं होनी चाहिए। तपस्या का मतलब है केंद्र में भगवान को रखना, उसको कहते हैं रियल ऑस्टेरिटी। कई लोग भगवान के नाम पे तपस्या करते हैं पर फिर भी भगवान नहीं होते और अपनी तृप्ति होती है। जैसे एक भक्त एक बार निर्जला एकादशी अभी आने वाला है ना, निर्जला एकादशी कर रहा था वो, तो दूसरे भक्त को पता नहीं था, वो आया, प्रभु जी कुछ फल लेगा क्या, 10 साल से निर्जला कर रहा हूं, पता नहीं तुम्हें, मुझे फल ऑफर कर एट लास्ट। तो ये भी एक अहंकार है। किसका अहंकार, 10 साल से निर्जला एकादशी कर रहे हैं। तो इस तप में, इस तपस्या में हम भगवान को केंद्र में नहीं रख रहे हैं, अपने अहंकार को केंद्र में रख रहे हैं। ऐसे धर्म के नाम पे बहुत लोग देखें, कोई लोग कान छेदवाते हैं, कई लोग मुंह आर पार जाते हैं, सु आर पार कर लेते हैं, कई लोग सावन का महीना आता है ना, डीजे देखते हैं, पूरा शीशा सा कांपता रहता है, भोले की फौज आज करेगी मौज, बोले माया। अब मतलब आपका पर्पस क्या है। अगर पर्पस आपको भोले को एंजॉय कराना है, आनंद देना है, तो फिर कुछ ऐसा करो कि सच में उनको आनंद दे। अभी नहीं कि उनके पास छुआ करके खींच रहे, ये तपस्या नहीं है। तो हम सबको देखना चाहिए। कई बार हम लोग धर्म से जुड़ तो जाते हैं और कुछ कुछ ऑस्टेरिटी करते हैं, कुछ कुछ तपस्याएं करते हैं, जैसे व्रत करते हैं, छोड़ दो माता 10 मिनट छोड़ दो, मैं जल्दी बंद कर दूंगा, सारा मैनेजमेंट अभी नहीं करना है, ये पहले करके रखना था। तो जो भी तपस्याएं हैं हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको चेक करना चाहिए कि क्या इससे मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है। हिरण्यकशिपु की तरह हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष तपस्या किया। पता है कैसे, अपने दोनों पैरों को ऐसे खड़ा कर दिया। एक तो आप ऐसे खड़े नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, ऐसे खड़े नहीं कर सकते, और हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, और 36,000 ईयर्स तक हम लोग 36 मिनट तक ना कर पाए। 5 बारी करते हैं ना योगा में, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो ताली वाली बजा लेते हैं, हमसे नहीं हो सकता। 36,000 ईयर्स सतयुग में। लेकिन पर्पस क्या था, भगवान की प्रसन्नता नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति। इसलिए उतना सब कुछ पाने के बाद, जैसे आज का जो श्लोक है उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ, 7-9 क्या था,
7 9 19 उसमें क्या लिखा हुआ है? इतनी तपस्या करने के बाद भी वो असंतुष्ट है। तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। कभी कभी आपने ऐसा कभी देखा होगा कि हम खूब पानी पीते पर फिर भी प्यास नहीं जाता, होता है ना? वैसे ही मनुष्य का जीवन हो जाता है कि तपस्या करने को बहुत कर लिया, पढ़ाई भी खूब कर ली, पैसे भी खूब कमा लिए, सब कुछ एकत्र कर लिया, फिर तृप्ति नहीं मिलती है। इसका मतलब ये कि केंद्र में भगवान नहीं। वही दूसरी ओर कोई साधारण सा व्यक्ति जो छोटी मोटी रोजी रोटी करता है, वो बहुत संतुष्ट रहता है, बढ़िया नींद आती है, आराम से चैन से सोता है, तो कोई टेंशन नहीं है। बोला कोई फतेह मार रहा, कोई ब्रह्मोस मारा, मारना तो सोने था, उसको कुछ है ही नहीं जाने का, उसको लग रहा जाएगा कि कुछ है ही नहीं। ये देखिए 1.5 लाख रुपए ले आओ क्या, और जिसके 10-20 लाख उसके प्राण अटके हुए। शेयर डूब गया, शेयर उठ गया, शेयर सो गया, शेयर क्या कर रहा है, हर पल हर क्षण। गाड़ी खरीदेंगे ना, नरसिंह देव का फोटो जरूर लगाते हैं। पता है किस लिए? गाड़ी को लेकर ना भाग जाए, नरसिंह देव फाड़ देंगे उसको। नरसिंह देव गाड़ी बचाने के लिए नहीं आए, नरसिंह देव आए हैं आपको गाड़िया वैष्णव के लिए, गौड़िया वैष्णव जो है ना वो बनाने के लिए आए हैं हमारे गाड़ी। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कुछ नहीं, इसी बहाने कम से कम फोटो रख तो लिए, याद तो कर लिया, यहाँ लॉकेट पर लगा तो लिया, इसी बहाने कम से कम जाने अनजाने में याद तो किया। तो इस तरह से हम नरसिंह देव को शिक्षा देते हैं। तो नरसिंह चतुर्दशी पहले थी, परसों के दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और उसी दिन भगवान संध्या काल में प्रकट हुए थे और हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किए थे, जो कि अपने आप को बहुत चतुर समझता था। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया था, कुछ ऐसा जो घुमा फिरा के लग रहा था कि अमरता का आशीर्वाद है, पर सारा आशीर्वाद फेल हो गया वो। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण मारेंगे, हमारे कृष्ण राखेंगे। भगवान ने अगर निश्चय कर लिया किसी का अंत करना, उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से उसने परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाया था ना वरदान मांगने का, सारा का सारा फेल कर दिया भगवान। ब्रह्मा जी भी इस बात को समझ लिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने हर बात में हाँ में हाँ मिलाया था, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से, न दानों से। ब्रह्मा जी को बनाया किसी से नहीं, 12 महीने में भी न मरे। 13वां महीना मारा था भगवान, तो अधिक मास होता है ना वो लगा हुआ था, उसमें मारा था। तो भगवान को हम घुमा नहीं सकते। हमें लगता है कि हम बहुत होशियार है, घुमा फिरा करेंगे क्या पता चलेगा। तो ये भोग वृत्ति बिल्कुल नहीं चलती। तो इसलिए हमने 3 शिक्षाओं की आज चर्चा की। श्री राधा प्रसाद की, गौड़िकाय की, नरसिंह देव भगवान की 3 शिक्षा हमने डिस्कस की। पहली शिक्षा में क्या लिया? हिरण्यकशिपु से कि हमें तपस्या करनी है। हिरण्यकशिपु ने किया, हमें भी तपस्या करनी है, लेकिन केंद्र में किसको रखे? भगवान को रखे। तो भगवान को केंद्र रखे तपस्या करेंगे आप, तो आपका तपस्या जो है आपके काम आएगा, आपको मजबूत बनाएगा। दूसरी शिक्षा प्रहलाद महाराज ने क्या लिया कि हमें वेट नहीं करना है कि कल से पढ़ेंगे, परसों से भक्त बनेंगे, नहीं, आज से ही आप डेली शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। तो देखिए वो माता के पेट से एकदम स्ट्रॉन्ग बन करके आए थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, राक्षसों के बीच में रहते थे। हम तो फिर भी अभी ठीक ठाक जगह पे रह रहे हैं, फिर भी दिमाग हमारा घूम जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग न घूमे, परिस्थिति से न बदले, मन स्थिति आपकी स्ट्रॉन्ग हो, शास्त्रों को पढ़िए। ये आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मन को कंट्रोल करके रखेगा। और तीसरी शिक्षा, जब भी कभी आपको सहारे की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, आप नरसिंह देव को याद कीजिए, खास करके अपनी भक्ति के लिए। आपकी माला टमाटर हो रही हो, आपका मन भगवान में नहीं लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे मन में पाप सवार हो रहा है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, तुरंत नरसिंह देव को याद कीजिए। नरसिंह देव आएंगे। नरसिंह कहाँ से आएंगे? इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यत यामी ततो नरसिंह। नरसिंह देव यहाँ भी है, वहां भी है, आप जहाँ देखोगे तो वो हर जगह है, वो आएंगे और हमारी भक्ति का रक्षण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?